भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा पर आज भारत सरकार ने अपना रुख और कड़ा कर लिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए संसद में कहा कि अगर पाकिस्तान ने जाधव को फांसी दी तो इसका सीधा असर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर पड़ेगा। सुषमा स्वराज ने देश को यह भी भरोसा दिया कि जाधव को बचाने के लिए सरकार किसी भी हद तक जाएगी। वहीं पाकिस्तान की तरफ से आज इस मामले में पहली प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कुलभूषण जाधव के पास सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिन का वक्त है। ये विषय पूरे, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी ना किसी तरह से इस जाधव को बचाने का काम करेंगे। सर, ये पूरे देश, सरकार और विपक्ष का नहीं है, पूरे भारत का मसला है कि कुलभूषण जाधव जी को जिस तरह से एक सोची समझी स्कीम के तहत इसमें फंसाया गया है। कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए सरकार और विपक्ष एकजुट हैं। जाधव को फांसी के फैसले पर सख्त रवैया अपनाते हुए सरकार के 2 बड़े मंत्रियों ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। पाकिस्तानी मीडिया को ब्रीफ करते समय पाकिस्तान की अथॉरिटी ने ही, अध्यक्ष महोदया, यह कुलभूषण जाधव के संबंध में यह कहा है कि कुलभूषण जाधव के पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला। अब यह बात समझ में नहीं आती, कुलभूषण जाधव के पास यदि वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला है तो वह स्पाई कैसे हो सकता है, यह बात समझ में नहीं आती है। कुलभूषण जाधव को भारत का जासूस साबित करने के लिए पाकिस्तान ने पिछले साल मार्च में कुलभूषण के कबूलनामे का ये वीडियो जारी किया था। I was trying to cross over into Pakistan from the Sarawan border in Iran on 3rd March 2016. लेकिन करीब 6 मिनट के इस वीडियो में 100 से ज्यादा कट लगे थे। भारत इस वीडियो को खारिज कर चुका है। इस वीडियो के अलावा पाकिस्तान की तरफ से न कोई सबूत पेश किया गया, न ही पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को कुलभूषण से मिलने दिया गया। हमने कोई ऐसी चीज नहीं की जिसमें जो कानून और कायदे के मुताबिक ना हो। भारत ने आज फिर दोहराया कि कुलभूषण जाधव जासूस नहीं है। नौसेना छोड़ने के बाद वो ईरान में कारोबार कर रहा था। पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसे ईरान से अगवा किया और जानबूझकर बलूचिस्तान में गिरफ्तारी दिखाई। कुलभूषण जाधव का राज से कोई लेना देना नहीं है। ये एक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का बड़ा एक घटिया किस्म का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें एक इस मासूम को इन लोगों ने ईरान के एक शहर बद्र अब्बास से उठाया था। सवाल है कि पाकिस्तानी आर्मी कोर्ट के फैसले के बाद अब जाधव के पास बचने के लिए कानूनी विकल्प क्या हैं? जाधव फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं, जिसकी सुनवाई मेजर जनरल रैंक का अधिकारी करेगा। वहाँ भी सजा बरकरार रहती है तो जाधव के पास पाकिस्तानी सेना प्रमुख के पास अपील करने का मौका होगा और आखिरी रास्ता होगा पाकिस्तानी राष्ट्रपति से माफी की अपील। अगर जरूरत पड़े किसी को जान बचाने के लिए तो क्यों नहीं विदेश मंत्री दूसरे विदेश मंत्री से बात करे, करने में कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तानी कोर्ट ने जिस तरह आनन फानन में कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई है, उसे लेकर पाकिस्तान में भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली से नीरज राजपूत और राजन सिंह के साथ आशीष सिंह की रिपोर्ट। आगे जरूर जानिएगा इस बारे में क्या कहना है जानकारों का। इस बीच पाकिस्तान की इस हरकत के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। आज कई जगह पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुए, कहीं उसके विरोध में नारेबाजी हुई तो कहीं पाकिस्तान का झंडा फहरा गया। पूरा देश एक सुर में एक ही मांग कर रहा है, किसी भी तरह कुलभूषण जाधव को बचाना है। वहीं जाधव के पिता सुधीर जाधव ने कहा है कि उन्होंने अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। नवाज शरीफ जो है जाके हाफिज सईद को लटकाए, हमारे भारत के नागरिक को ना लटकाए। जो हमारे महाराष्ट्र के हैं, पूरे देश के हैं, उनको तुरंत छोड़ना चाहिए।
पूरा देश गुस्से में है। पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान की नापाक हरकत ने उन परिवारों के जख्म को भी ताजा कर दिया है जो इस दर्द से गुजर चुके हैं। जम्मू के दीपक सिंह के पिता चमेल सिंह 2008 में गलती से पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे। 2013 में पाकिस्तानी जेल में रहस्यमय हालातों में उनकी मौत हो गई। इसीलिए कुलभूषण जाधव की खबर सुनते ही दीपक सिंह को अपने पिता के साथ हुई नाइंसाफी याद आ गई। कुलभूषण जाधव, उनको बेदर्दी से वहाँ पे फांसी दी जा रही है, तो मैं कहता हूँ भारत सरकार से कि उन पे सख्त से सख्त कोई कार्रवाई की जाए तो कुलभूषण जाधव को अपने इंडिया में लाया जाए। वही मुंबई में रहने वाला कुलभूषण जाधव का परिवार इस खबर के बाद से कुछ कहने की हालत में नहीं है। पवई के इसी अपार्टमेंट में उनका परिवार रहता था, लेकिन कल शाम वो यहाँ से चले गए। कुलभूषण के पिता सुधीर जाधव ने एक बयान में कहा है कि मेरा बेटा निर्दोष है। मैंने कई बार सरकार से अपने बेटे को वापस लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने को कहा, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। वहीं मुंबई में रहने वाले उनके पड़ोसी भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, जो कुछ सही तरह से होना चाहिए। कुलभूषण जाधव को कुछ हो गया तो पाकिस्तान वालों ये सोच लेना, सिर्फ एक कुलभूषण जाधव नहीं, हम सब कुलभूषण जाधव बन जाएंगे और ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के बुरहान टाइप लोगों को निकालेंगे। देश में पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ रहे इस गुस्से को देखते हुए सरकार पर भी कुलभूषण को बचाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से अजय पाराशर और मुंबई से मृत्युंजय सिंह के साथ गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को मौत की सजा एक पाकिस्तानी सेना की अदालत ने सुनाई। इस मिलिट्री कोर्ट को 2 साल पहले पेशावर में आर्मी स्कूल पर हुए हमले के बाद बनाया गया और सिर्फ 2 सालों में ही यह कोर्ट 161 लोगों को मौत की सजा सुना चुका है। इनमें से अब तक 12 लोगों को फांसी भी हो चुकी है। कुलभूषण जाधव को सजाए मौत जिस पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने सुनाई है, उसका गठन आतंक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए हुआ था। जनवरी 2015 में बने मिलिट्री कोर्ट को आतंक के 265 मामले सौंपे गए। 2 सालों में मिलिट्री कोर्ट ने 161 लोगों को मौत की सजा सुनाई। इनमें से 12 को फांसी दी जा चुकी है। इस मिलिट्री कोर्ट में सारी कार्रवाई इन कैमरा यानी गुप्त होती है। यहाँ तक कि सजा होने तक ये नहीं पता चलता कि आरोपी कौन है और उस पर आरोप क्या है। इन अदालतों में किसी भी आम नागरिक पर मुकदमा चलाया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक कुलभूषण जाधव को इसी मिलिट्री कोर्ट यानी सैन्य अदालत से फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत कार्रवाई की गई है। इस तरह के कोर्ट मार्शल में आरोपी को कोई वकील नहीं मिल सकता है। उसके लिए सिर्फ सेना का एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो कि कोर्ट की प्रक्रिया उसे समझा सकता है, लेकिन उसके लिए वो भी कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है। बयाना कमीशन कहती है कि इस तरह के प्रिजनर को एक रेगुलर कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट के द्वारा ही ट्राई किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रिजनर को अपनी डिफेंस का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने उसको नहीं दिया है। कुलभूषण जाधव की सजा के बाद पाकिस्तान की जेलों में बंद 468 भारतीय कैदियों के हालात ने भारत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान की जेलों में बंद 468 भारतीयों में से 413 मछुआरे हैं, जबकि 55 पर तस्करी और जासूसी जैसे आरोप लगे हैं और वो सालों से पाकिस्तान की जेल में यातना झेल रहे हैं। पहले सरबजीत और उसके बाद कुलभूषण के साथ पाकिस्तान के सलूक ने भारत सरकार पर यह दबाव बढ़ा दिया है कि वो इन कैदियों की रिहाई के मसले को गंभीरता से ले। नीरज राजपूत के साथ राजन सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं तो भारत ने जवाब देकर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के झूठे आरोपों पर भारत का जवाब। पाकिस्तान का आरोप है कि 3 मार्च 2016 को गिरफ्तारी के वक्त जाधव भारतीय नौसेना में कमांडर थे, जबकि भारत ने आरोप खारिज करते हुए कहा है कि नौसेना से उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट ले ली थी। पाकिस्तान का आरोप है कि मजिस्ट्रेट के सामने जाधव ने रॉ का एजेंट होने की बात मानी थी। भारत कह चुका है कि सरकार या भारतीय खुफिया एजेंसी से जाधव का कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान का आरोप है कि जाधव ने नाम बदलकर हुसैन मुबारक पटेल कर लिया था, जबकि हकीकत यह है कि भारतीय दूतावास के अफसरों के सामने पूछताछ का अनुरोध पाकिस्तान ने
ठुकरा दिया था। पाकिस्तान का आरोप है कि रॉ ने बलूचिस्तान और कराची में जासूसी के लिए जाधव को भेजा था। भारत का कहना है कि जिस वीडियो के जरिए पाकिस्तान आरोप लगा रहा है उसमें जाधव सहमे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि ईरान के रास्ते बलूचिस्तान पहुंचने पर जाधव को गिरफ्तार किया गया। भारत ने कहा है कि व्यापार के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान जाधव जाया करते थे। कुल मिलाकर कुलभूषण जाधव के पास अपील के 60 दिन हैं। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे जी पार्थसारथी का कहना है कि कुलभूषण की अपील पर ट्राइब्यूनल में सुनवाई होगी, लेकिन ट्राइब्यूनल सेना प्रमुख के फैसले के खिलाफ कुछ कहेगा ऐसा नहीं लगता। इसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास माफी की अर्जी भेजी जाएगी। पार्थसारथी का मानना है कि तब के पाकिस्तान के हालात, सेना और पाक सरकार के संबंध और भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए वो अपना फैसला लेंगे। जानकार ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान न भूले कि भारत की जेलों में 2013 और 2016 के बीच 46 जासूस पकड़े गए हैं। ये आंकड़ा पिछले साल सरकार ने राज्यसभा में बताया। पाकिस्तान में अब तक जासूसी के आरोप में एक भारतीय शेख शमीम को 1999 में फांसी हो चुकी है, जबकि 2008 में एक और जासूस कश्मीर सिंह की फांसी की सजा जनरल परवेज मुशर्रफ माफ कर चुके हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।